हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सॉल्विंग बायोलॉजी। आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। और इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगी चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन। जो लास्ट वीडियो है उसके अंदर मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर 1 के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस और वो मैंने उसमें कंप्लीट किया। दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ दैट चैप्टर, सो यू कैन रेफर टू द फर्स्ट वन एज वेल। ठीक है, अब हम इसके अंदर एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। देखो, एक कन्वर्जन था 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273.15 केल्विन। और अपनी कन्वीनियंस के लिए हम सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस को ले लेते हैं 273 केल्विन की। ठीक है, अब 293 केल्विन को कैसे चेंज करेंगे सेल्सियस में? 293 माइनस 273 इज इक्वल्स टू 20 डिग्री सेल्सियस, राइट। 470 के वुड बी इक्वल्स टू 470 minus 273 is equals to 197 degree Celsius, right? अगला है convert the following temperatures to the Kelvin scale। अब हमें केल्विन में बदलना है, तो केल्विन में कैसे बदलेंगे? 25 plus 273 it would be 298 Kelvin, right? अगला है 373 डिग्री सेल्सियस, so it would be 373 plus 273, so it would be 646 Kelvin, right? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग आंसर्स। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है नैफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। क्या होता है, जो नैफ्थलीन बॉल्स होती हैं वो क्या होती हैं? सॉलिड होती हैं। फिर उसमें क्या हो जाता है? सब्लिमेशन हो जाता है। सब्लिमेशन यानी सॉलिड विल डायरेक्टली कन्वर्ट टू गैस। इसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। तो जो नेफ्थलीन बॉल होती है वो सॉलिड होती है, इट वुड डायरेक्टली चेंज इनटू गैसियस फॉर्म विदाउट कन्वर्टिंग इनटू द इंटरमीडिएट दैट इज लिक्विड। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। तो हम कैसे लिखेंगे? नेफ्थलीन बॉल्स डायरेक्टली चेंज फ्रॉम सॉलिड इनटू गैसियस फॉर्म, जो कि वेपर की फॉर्म होगी, राइट। गैसियस वेपर फॉर्म विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड फॉर्म, राइट। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता, ठीक। और इसको प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सॉलिड टू गैस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। क्यों? क्योंकि जो परफ्यूम होता है उसके अंदर एक ऑर्गेनिक वॉलेटाइल सॉल्वेंट होता है जो क्या करता है? एयर में इजीली डिफ्यूज हो जाता है। और एयर के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होता है, तो वो फैल के हमें बहुत मीटर्स अवे भी हम उसको स्मेल कर सकते हैं। सो राइट, हाउ कैसे लिखेंगे? परफ्यूम कंटेन्स वॉलेटाइल, वॉलेटाइल मतलब जो कि इजिली गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, राइट, दैट डिफ्यूजेस इजीली। वो इजीली डिफ्यूज हो जाता है एयर के अंदर, और इस कारण जो एयर है उसमें बट ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, जब वो इजीली डिफ्यूज हो रहा है तो वी कैन स्मेल दैट परफ्यूम across several meters away, right? Perfume contains volatile organic solvent that diffuse easily in air, so we can smell it even from several meters away, right? Several meters away. ठीक है, next question. Arrange the following substances in increasing order of forces of attraction between particles: water, sugar and oxygen. हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। सबसे कम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स किस में होती है? गैसियस फॉर्म में। तो सबसे पहले ऑक्सीजन गैस है, उसकी सबसे कम है। उससे ज्यादा किसकी होती है? पानी की। और पानी से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा किसकी होती है? शुगर की, जो कि क्या है? एक सॉलिड सब्सटेंस है, क्योंकि जो सॉलिड है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं बहुत क्लोजली लोकेटेड है, तो उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे ज़्यादा शुगर में, सबसे कम ऑक्सीजन में, दैट इज गैसियस, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the physical state of water at 25 डिग्री सेल्सियस? 25 डिग्री सेल्सियस यानी हमारा नॉर्मल रूम टेम्परेचर, राइट? उसमें पानी कैसा होता है? नॉर्मली लिक्विड होता है, राइट? लिक्विड स्टेट। अगला है 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि मेल्टिंग पॉइंट है ना पानी का। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे कौन सी फॉर्म प्रेजेंट होगी पानी की? आइस, यानी सॉलिड फॉर्म भी प्रेजेंट होगी, एंड वाटर यानी लिक्विड फॉर्म भी प्रेजेंट होगी, राइट? 100 डिग्री सेल्सियस क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है पानी का। तो उस स्टेट में पानी कैसा होगा? वाटर लिक्विड स्टेट में भी होगा और वेपर भी प्रेजेंट होंगे, यानी गैसियस स्टेट में भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। देखो हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस पानी का मेल्टिंग पॉइंट है, 100 डिग्री सेल्सियस पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। तो जो उसके बीच का टेम्परेचर रहेगा, यानी जो हमारा रूम टेम्परेचर है, तब तो पानी लिक्विड ही होगा ना, राइट? क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है? पानी जो सॉलिड आइस फॉर्म में था उसमें बन रहा है, और उसमें क्या बोलते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे वो वेपर बन रहा है, राइट? तो अब क्या होगा? रूम टेम्परेचर पे पानी कैसा होगा? लिक्विड होगा, राइट? बिकॉज between 0 degree Celsius, which is melting point, and 100 degree Celsius, which is boiling point, water at room temperature will be liquid, right? ठीक है, पानी लिक्विड की फॉर्म में होगा। और हमें पता है जो हम पानी पीते हैं उसकी क्या होती है? डेफिनेट वॉल्यूम तो होती है, लेकिन फिक्स शेप नहीं होती। जिसमें हम कंटेनर में डालते हैं उसकी शेप ले लेता है, राइट? एंड आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो हमारी आयरन अलमीराज होती हैं वो सॉलिड क्यों होती हैं? क्यों होती हैं? सबसे पहले तो रिजिड होती है, राइट? रिजिडिटी होती है उनके अंदर, फिक्स्ड शेप होता है, एंड वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद जो सॉलिड है, जैसे हमारा आयरन जो सॉलिड है, उसकी डेंसिटी कैसी होती है? ज्यादा होती है। डेंसिटी यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम, हाई डेंसिटी। और फिर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड का कैसा होता है? ज्यादा, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। आर वी क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Why is ice at 273 K more effective in cooling than water at the same temperature? जो आइस होती है 273 K पे, उसका ज्यादा कूलिंग इफेक्ट क्यों होता है, जो कि पानी जो है 273 K पे उससे कंपैरेटिवली? देखो, जब जो आइस होती है वो कन्वर्ट हो रही होती है टू वाटर, सो इट एब्जॉर्ब्स लेटेंट हीट, राइट? तो उसके अंदर कूलिंग इफेक्ट ज्यादा होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे? बिकॉज आइस when changing into water 273 K यानी 0 degree Celsius, right? When ice, because ice when changing into water absorbs heat energy in the form of latent heat of fusion, absorbs latent heat of fusion, hence its cooling effect is more, right? उसका जो कूलिंग इफेक्ट होगा वो आइस का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसने जब कन्वर्ट हो रहा था आइस वाटर में, तो उसने एब्जॉर्ब कर लिया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को, राइट? नेक्स्ट, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? अगेन, जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे यानी 373 K पे बॉयल हो रहा होता है, उस टाइम पे जो अपनी स्टीम होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या एब्जॉर्ब कर लेती है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिस कारण जो स्टीम है वो ज्यादा सीवियर बर्न्स देंगी, राइट? तो अब हम क्या लिखेंगे? स्टीम, बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स लेटेंट यानी हिडन, राइट? लेटेंट heat of vaporization
and produces more severe burns, right? More severe burns यानी ज़्यादा burns प्रोड्यूस करेंगी जो स्टीम होगी, राइट? स्टीम यानी गैसियस फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें A B C D E और F जितने भी गिवन है उसको लिखना है कि वो क्या क्या होंगे। सबसे पहले A देखो, जब सॉलिड लिक्विड में बदल रहा है, जब आइस लिक्विड में बदल रही है तो वो क्या हो रहा है, वहां पे मेल्टिंग हो रही है, मेल्टिंग, या इसको फ्यूजन भी बोल देते हैं, राइट? अच्छा, अगला, जब लिक्विड गैस में बदल रहा है तो क्या हो रहा है, इवेपोरेशन या वेपराइजेशन, ठीक है, इवेपोरेशन या फिर वेपराइजेशन, ठीक है। सी देखें, अब जब गैस है वो लिक्विड में बदल रही है तो क्या हो रहा है, कंडेंसेशन, राइट? ठीक है। अच्छा, अब देखो इस साइड देखो, डी क्या है, जब लिक्विड सॉलिड में बदल रहा है तो क्या हो रहा है, सॉलिडिफिकेशन, राइट? सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। अब हमने देखा था ऊपर भी, जब सॉलिड डायरेक्टली गैस बना रहा है तो उस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। जब हम प्रेशर को तो डिक्रीज कर देते हैं और हीट को इंक्रीज करते हैं तब सब्लिमेशन होता है, राइट? अब इसका ऑपोजिट क्या है, जब गैस डायरेक्टली सॉलिड बना, इसको बोलते हैं डिपोजिशन, राइट? ठीक है, तो हमने अभी सारे डिस्कस कर लिए बैक एक्सरसाइज चैप्टर 1 मेटर इन आवर सराउंडिंग्स की। नेक्स्ट मैं स्टार्ट करूंगी जो अपना सेकंड चैप्टर है, उसकी मैं सबसे पहले इंटेक्स क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊंगी। तो हम प्लेलिस्ट में ऐसे ऐसे फर्दर आगे आगे बढ़ते जाएंगे। जो मैं पढ़ा रही हूँ इसकी PDF यू कैन गेट इट ऑन माई टेलीग्राम चैनल। रेस्ट, इफ यू लाइक माई चैनल प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।